Good morning, students. I hope you all are doing great. Class 4, Subject Social Studies. Lesson number 3, Weather and People. Lecture number 10, Factor Affecting Weather. Students, today we will learn about factors affecting weather. स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स हमारे वेदर पर इफ़ेक्ट करते हैं. We have 4 seasons, but here we just discuss the summer and winter. Students, the rotation of the earth on its axis causes different parts of the earth to face the sun at different times. Students, equator is an imaginary line. और जो भी प्लेस या कोई भी कंट्री अगर इक्वेटर के करीब होती है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सूरज की डायरेक्ट जो रेज़ निकलती हैं वो हमारी इक्वेटर पे पड़ती हैं. जिस वजह से बेटा अगर हमारे इक्वेटर के करीब कोई भी प्लेस हो या कंट्री हो, अगर इक्वेटर के करीब होगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और अगर कोई भी कंट्री हमारे इक्वेटर से दूर होगी तो वहाँ का वेदर जो है वो कूल हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से जब भी कोई एरिया सूरज के करीब होता है तो वहाँ सन रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं और हीट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वेदर कैसा होता है, वो वार्मर वेदर होता है और जो डेज हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं. एटमॉस्फेयर में वाटर और डस्ट जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, सन की रेज को, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का वेदर चेंज हो जाता है. चेंजिंग किस में आती है, हमारे वेदर में चेंजिंग पैदा हो जाती है. इसी तरह से ओशन वाटर एवोपोरेट होता है और इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. स्टूडेंट्स, वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है. अच्छा, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर में जब उबाल आने लगे तो आप क्या करें, उसके ऊपर कैप रखते हैं, उसको कवर कर दें. तो क्या होगा, वो जो भाप बन के ऊपर उड़ जाते हैं क्लाउड्स के फॉर्म में जो चेंज हो जाता है, वो फिर आप किससे टकरा रहे हैं, वो हमारी कैप से टकरा रहे हैं. तो जब हमने कुछ देर बाद कैप हटाएंगे तो वो वाटर हमें कहाँ मिलेगा, वो कैप के ऊपर होगा. ठीक है, ऐसा होता है ना, कैप के ऊपर आ जाता है. इसी तरह से अब समंदर का वाटर, तो समंदर के वाटर को क्या हम कवर कर सकते हैं, क्या हम उसके ऊपर केप लगा सकते हैं, नहीं. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, ओशन वाटर क्या है, वो एवोपोरेट होता है तो किसके फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्लाउड्स के फॉर्म में. और जब क्लाउड्स खुद को हैवी महसूस करते हैं तो वो वाटर हमें किस फॉर्म में देते हैं, रेन की फॉर्म में वो हमें वाटर दे देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ज़मीन और समंदर पर जब ठंडी हवाएं हीटअप होती हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं, और इस मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से टेम्परेचर में चेंजिंग पैदा होती है. स्टूडेंट्स, टेम्परेचर हाइट से भी डिक्रीज करता है, यानी जितना ज़्यादा आप हाइट पर जाएंगे उतना ज़्यादा वेदर कूल फील होगा, और इसी वजह से पहाड़ी इलाके भी ठंडे होते हैं. स्टूडेंट्स, आप जितनी ज़्यादा हाइट पर जाएंगे, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, वहाँ आपको उतनी ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, क्योंकि जब हम जितनी ज़्यादा हाइट पर जाते हैं वहाँ उतनी ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है एयर की. स्टूडेंट्स, यही वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे वेदर में चेंजिंग क्रिएट होती है. जिस तरह से जब सन हमारी अर्थ के इक्वेटर के करीब होता है तो गर्मी होती है, और जब दूर होता है तो ठंडक होती है. यही वो फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे वेदर पर पड़ता है. वेदर में टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर डिक्रीज होना, ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब हमारे अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करता है. वेदर फोरकास्टिंग. स्टूडेंट्स, वेदर फोरकास्टिंग मीन्स वेदर को प्रेडिक्ट करना, किसी चीज़ के होने से पहले उसके बारे में बता देना. स्टूडेंट्स, हमें कैसे मालूम होता है कि आने वाले वीक में, आने वाले आवर्स में, डेज में वेदर कैसा होगा, हमें कैसे मालूम होता है. स्टूडेंट्स, मेटेरोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं. मेटेरोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट
who studies processes in the Earth's atmosphere that cause weather condition. Students, meteorologist weather को कैसे predict करते हैं? स्टूडेंट्स, इनका अपना एक स्पेशल मेथड होता है और कुछ डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर की हेल्प से ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर दूसरे लोगों तक के वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, वेदर सैटेलाइट्स होती हैं जो मेट्रोलॉजिस्ट को हेल्प करती हैं कि वो आउटर स्पेस से इमेजेस देख सकें। ये इमेजेस उन्हें हेल्प करते हैं कि किस तरह के क्लाउड सिस्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं और किस तरह की ओशन वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और किस तरह से स्टॉर्म्स मूव कर रहे हैं। वेदर रडार्स मौजूद होते हैं जो बताते रहते हैं कि बारिश कहाँ हो रही है, बर्फबारी कहाँ हो रही है और आंधी किस तरफ चल रही है। स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजिस्ट इस इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं और उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, यानी पहचानते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं और लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आगे किस किस्म का वेदर आने वाला है। वेदर फोरकास्टिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। वेदर फोरकास्टिंग की वजह से फार्मर्स हार्वेस्टिंग और इरिगेशन के प्रोसेस को मैनेज कर लेते हैं कि कब हमें फसल काटनी है और कब पानी देना है और इन सब का प्लान कर लेते हैं। वेदर फोरकास्टिंग से हम आउटडोर एक्टिविटीज़ भी मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है, और हमें वहाँ का वेदर मालूम करना है, तो वेदर मालूम हम इजीली कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू। हमें पता चल जाएगा कि वहाँ ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है या फिर बर्फबारी हो रही है या जो कोई जैसा भी उस तरह का वेदर होगा, तो हमें कौन बताएगा, किसके थ्रू हमें पता चलेगा? वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू। वेदर का लोगों पर क्या असर होता है? स्टूडेंट्स, क्यों हम इस वेदर के बारे में इतना जान रहे हैं? वेदर नेचुरल फैक्ट है जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है? वेदर पर, ठीक है। क्योंकि वेदर का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। वेदर चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, फ्लू वगैरह हो जाता है, तो हमारी लाइफ किस पर डिपेंड करती है? वेदर पर। स्टूडेंट्स, जिस तरह से अब देखें, गर्मियों में हम अलहदा फ्रूट्स खाते हैं, सर्दियों के फ्रूट्स अलहदा होते हैं, खाने भी इसी तरह से सर्दियों के हिसाब से सर्दियों की सौगात अलहदा होती है, गर्मियों की अलग होती है। अब जो कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं, क्या वही कपड़े हम सर्दियों में भी पहनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हम हल्के कपड़े पहनते हैं। हम मौसम के हिसाब से खाते पीते हैं, दोनों सीजन्स की नीड्स चेंज होती हैं। ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ वेदर पर डिपेंड करती हैं। Students, it's all about today's lecture. I hope everything is clear to you. We shall meet with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Take